Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties. अवाम रियासत का मरकज़ो महवर, मुस्तक़बिल जमहूरियत और आइन की पासदारी पर दुश्मन अवाम और फौज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है, मगर ये रिश्ता कायम रहेगा, मजीद मुस्तहकम होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम, बोले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हकीकत और इबाम का फर्क समझना होगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से आगाह हैं। पाक फौज ने अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दों के जबड़ों से अमन खींचा, कुर्बानियों से हासिल अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. हमारी अमन की कोशिशों को कमजोरी न समझा जाए। जनरल आसिम मुनीर का कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। सिपह सलार ने पीएमए काकूल में खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की हिमायत करता है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स ने भी तरबियत मुकम्मल की। अब्दुल्ला बिन तारिक को एजाजी शमशीर, अली आमिर सदारती गोल्ड मेडल और अदनान मुनव्वर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टिक से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। हाथापाई, पथराव, मुबैना पेट्रोल बम हमला, बख्तरबंद से दरवाजा तोड़ा, मगर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए हंगामा खेज छापा नाकाम रहा। घर की 3 से 4 बार तलाशी के बावजूद सदर पीटीआई हाथ न आए। पुलिस और एंटी करप्शन टीम 6.5 घंटे बाद नाकाम लौट गई। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा कहते हैं, परवेज इलाही घर पर थे, अहले खाना ने ताउन न किया। छापे के दौरान गिरफ्तार 17 अफराद का जुडिशल रिमांड, 2 घरेलू मुलाजमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। रासिक इलाही ने ऑपरेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। इमरान खान कहते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ परवेज इलाही के घर पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है पहले बजट देंगे फिर असेंबली तहलील करेंगे। इसके पीछे बदनीयती है। इनके पास बजट बनाने का मैंडेट नहीं। अगर बजट से पहले असेंबली तहलील करते हैं तो हम जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत का चौधरी परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का इजहार। इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। परवेज इलाही के घर छापे पर अफसोस का इजहार। बोले, परवेज इलाही के घर पर हमले से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। आपके जज्बात से क़यादत को आगाह करेंगे, जल्द दोबारा राब्ता करेंगे। ये जो ऑपरेशन हुआ है तो ये मेरे नोटिस में बिल्कुल पहले से नहीं था। तो मेरे लिए भी ये बात जो है, जो उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। परवेज इलाही के घर छापे का इल्म नहीं था। वो घूम फिर रहे थे, आराम से गिरफ्तार किया जा सकता था। अहलकार घर का दरवाजा तोड़कर क्यों घुसे, वजाहत आनी चाहिए। वजीर दाखिला की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई चाहती है मई में असेंबलियां तहलील हो, हम बजट पास करवाना चाहते हैं। सवाल यह है कि 12 या 13 जुलाई और 12 या 13 अगस्त में कितना फर्क है। ये तय है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी आप जो है ये
मई में असम्बलियाँ जो है वो बर्खास्त कर दें। हमारी तरफ से ये है कि नहीं, बजट दे के जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। 12-13 जुलाई में और 12-13 अगस्त में मुझे बताएं कि फ़र्क कितना है। इंतखाबात पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़रा ने ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर मुशावरत की गई। हुकूमत का PTI को दी गई तजवीज़ का जवाब आने तक खामोश रहने का फैसला। नवाज शरीफ चुप हैं, साजिश करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। कुछ लोग ताकत के नशे में वक्त के फिरौन बने बैठे हैं। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत के फैसले सासों, दमादों और बच्चों की खातिर या उनकी माली मफादात के लिए हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन गई। जमान पार्क के बाहर कारकुनान का एहतजाज जारी। PPA 141 शेखुपुरा से टिकट के उम्मीदवार और हामियों ने भूख हड़ताल कर डाली। मुजाहिरीन ने शाह महमूद कुरैशी को रोक लिया मगर उन्होंने एक न सुनी और ये जा वो जा। जमान पार्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि हर चीज उसकी मर्जी से हो, उसको हर जगह से मदद चाहिए हर काम के लिए। इमरान खान को हर तरफ से मदद चाहिए। एक लाडला हमारी चंद अदालतों को बहुत पसंद है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन फट पड़े, बोले हम समझते हैं तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। इलेक्शन एक ही वक्त पर और आइन के मुताबिक होने चाहिए। अदालती इस्लाहात बिल कानून बनकर नाफिज होगा या नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 8 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। हुक्मरान इत्तेहाद और PTI समेत 9 सियासी जमातों, अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत 2 बार बिल की तौसीक से इनकार कर चुके हैं। हुकूमत के मुताबिक बिल बाकायदा कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे वापस लिया जाए। वकला तंजीमों का मुतालबा। एलामिया जारी। हुक्म इम्तना वापस न लेने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वकला कन्वेंशन के एलामिया के मुताबिक पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। मनपसंद जजेस के बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंच बनाया जाए। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का भी मुतालबा। मरदमशुमारी पर अपना मुकदमा शवाहिद के साथ वजीर आजम को पेश कर दिया। वजीर आजम और हुक्काम ने हर फर्द को गिनने की यकीन दहानी करवाई है। MQM राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी को फ्रॉड करार दे दिया। हाफिज नईम ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया। बहावलपुर की रियाज कॉलोनी में हॉस्टल की छत गिर गई। 2 तालिबात जाम बहक, 4 जख्मी हो गई। हादसा पानी की टैंकी फटने के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हॉस्टल की छत पर मौजूद टैंकी से काफी दिनों से पानी रिस रहा था। डेरल मिचेल की शानदार सेंचुरी। टॉम लेथम के 98 रन। न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे में रन्स का पहाड़। पाकिस्तान को जीत के लिए 337 रन का टारगेट दे दिया। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने जीवन साथी चुन लिया। 70 क्लिफ्टन कराची में जिब्रान से निकाह की तकरीब हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मौजूदा हालात में पुरतायुश तकरीब का इनेकाद नहीं चाहते थे।